दोस्तों, जेली विद जीके स्टडी चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज आप कितने क्वेश्चनों का आंसर सही देते हैं। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? इसका जो सही आंसर होगा वो जल्दी बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुजरात। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बड़ा निकोबार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता है? कौन सी रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कर्क रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से गुजरती है? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा है जो भारत के मध्य के हिस्से से गुजरती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी भू सीमा निम्न में से किस देश के साथ लगती है? भारत की जो सबसे लंबी भू सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? इसका अर्थ है कि जो भारत और ग्रीनविच समय में कितना समय का अंतर है, इन दोनों में कितना का डिफरेंस है? तो इसका सही आंसर है वो है 5.5 घंटे का, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 7वां। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? तो ऐसा कौन सा राज्य है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो 3 अंतरराष्ट्रीय देशों से मिलती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? इन 4 राज्यों में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश देश के साथ नहीं मिलती? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, मणिपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन भूमिबद्ध है? 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिहार राज्य। क्वेश्चन नंबर 12, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? इसका सही आंसर बताइए। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माही निम्नलिखित में से किसका भाग है? 4 राज्य हैं, इनमें से किसका भाग है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पुडुचेरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है?
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अरावली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर बताइए जल्दी। चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये जो चोटी है वो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? इसका जो सही आंसर है वो बताइए जल्दी। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए जोजिला दर्रा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? बताइए जल्दी, ये जो है वो किन नदियों से संबंधित है? प्रसिद्ध सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है वो किन नदियों से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में से नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। जो भारत में सबसे लंबी नदी भारत के बहने के अनुसार कौन सी है? इन चारों नदियों में से कौन सी नदी है जो भारत में सबसे लंबी नदी कही जाती है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी गंगा नदी। इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। आगे से हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। आप सभी लोगों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।